चलिए प्रश्न को करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है, यही व्याख्या करना है। चलिए पहली संख्या को लेते हैं। पहली संख्या क्या दिया है जी, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 13 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। जब 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, अब 13 देखिए तीनों संख्या का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का 13 गुणनखंड है, यानी कि ये संख्या 13 से क्या है, भाज्य है, यानी कि 13 से भाज्य है। ठीक है, एक तो प्रूफ हो गया। भाज्य है तो क्यों है, क्योंकि दी गई संख्या का 13 गुणनखंड है, 13 से भाज्य है। एक वो प्रूफ हो गया। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है जी, दूसरी संख्या देखिए दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ पर भी वही चीज लिख देंगे कि दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या का 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, केवल ये भी लिख देंगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या लिखेंगे कि इसीलिए दी गई जो संख्या है 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। यही हमको प्रूफ करना था कि भाज्य है तो क्यों है, तो हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया, ही हमारा हो गया आंसर। सवाल समझ आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।